बहुत ही मज़ेदार नमकीन मटन गोश्त बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन में बनाएंगे नमकीन गोश्त बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो इसी रेसिपी में आप बना सकते हैं बीफ गोश्त नमकीन। तो मटन नमकीन गोश्त हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार नमकीन गोश्त हम बहुत ही जल्द कैसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें मैं बनाऊंगी नमकीन गोश्त। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है 1 केजी बकरे का, मैंने 1 केजी ले लिया है गोश्त, और इसके साथ एक हड्डी भी ले ली है। तो साथ ही मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और इसे मैंने बारीक काट लिया है। और इसके साथ मैं लूँगी कुछ मसाले हैं, ये इसमें 1 खाने का चम्मच ले लूँगी मैं सूखा धनिया पाउडर, और नमक लूँगी 1 चाय का चम्मच, और गरम मसाला लूँगी 1 चाय का चम्मच। काली पीसी मिर्च भी ली है 1 चाय का चम्मच। तो यहाँ मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और साथ ही मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधा कप मैं ले लूँगी कुकिंग ऑयल। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं नमकीन गोश्त में इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई रख दूँगी चूल्हे पर, और इसमें डाल दूँगी आधा कप से कम ही मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। और अब इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी मटन गोश्त, जो कि मैंने लिया है 1 केजी, और इसके छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। तो इसमें एक हड्डी को होना लाजमी है, एक हड्डी मैंने शामिल की है, और मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे फ्राई किया। तो इसका कलर हो चुका है चेंज। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि गोश्त की अपनी जो एक महक सी आती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसे भून लूँगी, और इस टाइम इसमें डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के बारीक बारीक काटने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी ये मसाले डालने के बाद चम्मच की मदद से फिर से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमकीन गोश्त खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है, और अफादियत के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि इसमें मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो प्याज डालने के बाद मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, और इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप पानी। बहुत ज़्यादा पानी का मैं इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी, 1 कप ही पानी इसमें इस्तेमाल करूँगी। और ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊँगी लो टू मीडियम फ्लेम पर, हल्की आंच पर इसे पकाऊंगी। इसे मैं पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इसे पका रही हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे। बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही जायकेदार, और कम पानी का इस्तेमाल मैंने इसीलिए इसमें कम किया है। दरमियान में हम इसे चेक कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पकाया है। अब ये देखिए हड्डी से गोश्त अलग होने लगा है, और गोश्त अच्छे से गल चुका है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए इसका गोश्त, और अच्छे से गला भी होना चाहिए। तो इसका ऑयल इस टाइम अलग होने लगा है। तो यहाँ नमकीन गोश्त हो चुका है तैयार, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार। इस टाइम मैं इसे हल्का सा भून लूँगी, ताकि इसमें इसका जो पानी है थोड़ा बहुत अगर है तो इसमें वो अच्छे से खुश्क हो जाए, और ऑयल इसका अलग हो जाए। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद, और इसे निकाल लूँगी प्लेट में। ज़बरदस्त जायके के साथ और बेहतरीन खुशबू के साथ नमकीन गोश्त हो चुका है तैयार। लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें,
और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।